नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नम्मेदूणवैद्यमाणं परमपाणं जीर्णं तेषोद्धीन वोच्छामिरयणसारं सायार्णयार्धं मीनं नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सौविसाहुणं कुन्दनिवर्णिधवल्गति सम्यक् जिनका धाम ऐसी गुरु विरागी को सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवाने की। देवादिदेव 1000 से ऋषभदेव भगवाने की। देवादिदेव 1000 से मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवाने की। देवादिदेव 1000 से वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान वात्सल दिवाकर विमल सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। वो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठे हैं और भावना भाते हैं कि भगवान हम भी जो है दुर्गति से बच सकें, क्योंकि अनादिकाल से ये जीव मिथ्यात्व के साथ में है और हमेशा परिणामों को विपरीत बनाए हैं। हम मोक्ष मार्ग के अनुकूल परिणामों को नहीं बनाते हैं। जब परिणाम नहीं बनाते हैं या परिणतियां नहीं बनाते हैं तो हमारी दशा भी क्या है, बड़ी मुश्किल से अपन को जैन कुल मिला है, अन्यथा हमारी दिशा भी दोनों बिगड़ी हुई है। हम अपनी दशा और दिशा को समझने का या संभालने का प्रयास करें, क्योंकि जिसकी दिशा बिगड़ जाती है उसकी दशा भी बिगड़ जाती है। और हम चाहें तो अपनी दशा को सुधार सकते हैं, हमारे हाथ में। ध्यान रखना, भी कोई त्याग की बात नहीं कर रहे आप कोई त्याग करें, अभी हम आपसे कोई दान की भी बात नहीं कर रहे कि आप दान करें। कम से कम श्रद्धान तो सही करें। जैसा भगवान का उपदेश है वैसा ही मानना है। क्या है, हम बहुत मनमानी करते हैं, अपने मन में जो आता है वो मानते हैं, पर उससे आपको बहुत ठोकर उठाना पड़ती हैं, दुर्गति में जाना पड़ता है, दुख भी उठाना पड़ता है। क्यों ना क्यों ऐसा काम करे कि हमारी नरक गति बच जाए। अच्छा ये बताओ, कौन कौन नरक जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता, कोई नहीं उठाएगा हाथ। कौन कौन दुर्गति में जाना चाहता है? कौन कौन कुमानुस बनना चाहता है? कौन भैया त्रियंच बनना चाहता है? कोई बनना चाहता है क्या? नहीं जाता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं क्या, दान करो, पूजा करो, तप रखो, सील रखो, क्या है, संयम रखो, कुछ ना कुछ तो इन चीजों को करना ही चाहिए। मोक्ष मार्गी बनना है, स्वर्ग भी जाना है। ध्यान रखना, देव पूजा करते हैं, क्या है, ऐसी ऐसी पूजाओं का उल्लेख मिला है कि नंदीश्वर के पर्वों में
यानी जब अष्टानिका आती है वहां नंदीश्वर में जाके वो लोग पूजा करते, 24 घंटे पूजा करते। 24 घंटे पूजा करते हैं। कितने घंटे करते हैं वीरेंद्र भाई मालूम है? कितने घंटे? 24 घंटे। पंकज भाई एक एक दिशा में 6-6 घंटे पूजा करते हैं। 4 दिशाएं हुई तो कितने हो गए? 24 घंटे हो गए। लगातार 24 घंटे पूजा करता है। 8 दिन तक तो लगातार नियम है। तो वो कैसे करता होगा? घबराता क्यों नहीं है? वो यहीं से संस्कार लेके जाता है। एक भवातारी है, 100 धर्मेंद्र। 100 धर्मेंद्र एक भवातारी है, इसलिए पूजा मिली है तो 24 घंटे तक कर सकता है, इतना कैपेसिटी है। पर संस्कार यहाँ से डाल के जाओगे तब तो यहीं पूजा नहीं करते, अर्घ चढ़ा के चले जाते हो तो कैसे होगी काम? यहीं पूजा करने में आपको समय लगता है। बोले कि हम पूजा नहीं करेंगे, मात्र अभिषेक किया, कोई वो चले जाते हैं, कोई अभी क्या है अर्घ चढ़ाया सो चले जाते, पूजा ही नहीं करते। 24 घंटे पूजा करने वाला जीव, सुनो क्या फल मिलता है। यानी एक भवातारी है और इसीलिए एक भवातारी वाला काम भी अच्छा करता है। उसके जिनेंद्र के प्रभु के प्रति भक्ति कर लेता है, क्योंकि वो लोग दान नहीं कर सकते। क्या है? देव लोग दान नहीं कर सकते, इसलिए भक्ति कर लो। देव लोग संयम नहीं ले सकते, तप नहीं कर सकते, इसलिए कम से कम भक्ति ही कर लो। और अपने पास तो क्या है, दान भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, संयम भी ले सकते हैं, तप भी धारण कर सकते हैं। अपने पास बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। क्या है? जितनी पूजा में निर्जरा होती है उससे कहीं अधिक पूजा संयम में होती है। क्या है? समझो आप बात को। एक जो है ना, एक रेशियो था, उस समय वो विषय निकल गया। जो व्यक्ति दान देता है, दान देने में भी अलग अलग पात्र पात्र का विवक्षा आई थी बहुत सारी, उसमें एक विवक्षा रह गई थी। उस दिन हमें स्मृति में तो थी पर विषय लंबा चल गया था। इस कारण से क्या है, बहुत से विषय हम लोगों को कम करके ही बोलना पड़ते हैं। पंकज भैया बहुत से विषय हम लोग कम करके बोलते, अगर बोलना चाहे तो बहुत बोलते रहे, इतना जिनागम है। और 33 सागर तक सर्वार सिद्धि के देव चर्चा करते हैं, उनको पता नहीं लगता कैसे निकल गए। और सुन लो, अपन तो एक बार को दोबारा बोल लेते हैं, देव जो एक बार बोल लेते हैं वो दोहराते भी नहीं है। इतना जिनागम है, 33 सागर तक बोलने के बाद भी क्या है, कम नहीं पड़ता है। अभी भी बहुत है, अपन पढ़ना चाहें तो। हम लोगों के लिए भी क्या है, ये पर्याय छोटी पड़ रही है। इतने ग्रंथ हैं, इतना आनंद है, क्या है, इतना सर्वज्ञ ने बोला है। और सुन लो, जितना बोला है उतना लिखा नहीं गया, या जितना बोला है उतना गणधर स्वामी झेल नहीं पाए। जितना बोला है उतना झेल नहीं पाए, और जितना झेला है उतना लिख नहीं पाए या समझा नहीं पाए, और जितना उनने मुनियों को बताया है उतना मुनि महाराज भी लिख नहीं पाए। आगम बहुत अगाध है। कितना है? बहुत है, बहुत है। इसीलिए अपन क्या है, छोटी बुद्धि के लोग होते हैं तो थोड़ी सी बात क्या है, अहंकार अंदर में बैठा रहता है, मान बैठा रहता है। इस कारण से जीव जो है ना भगवान की बात नहीं मानता। अहंकारी जीव जो है ना भगवान की बात नहीं मानता। अहंकारी जीव गुरु की बात नहीं मानता। अहंकारी जीव शास्त्र की बात नहीं मानता, अपने मन की करता है, और अंततः उसको दुख उठाना पड़ता है, विपरीत मार्ग में चल जाता है। जबकि कोई उसको एडवाइस देने वाला, सलाह देने वाला अच्छा मिल जाए तो ये बहुत उपकार मानता है। तो ऐसे उपकार आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने किया कि इतना सुंदर अपन को क्या है, रेण सार लिख के दिया है कि कहीं हमारी जो है ना दुर्गति ना हो जाए। इसलिए भैया दान, पूजा, तप, शील है ना, गुण, चारित्र, इनको धारण करते रहो। समझ रहे ना? सम्यक्त कौमुदी ग्रंथ है, उसमें दान की महिमा जो हम बताना चाह रहे थे ना, वो लिखी है कि आप 1000 मिथ्या दृष्टियों को भोजन कराओ। कितने?
और एक सम्यक दृष्टि, अवरत सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थान वाला कौन सा? अवरत सम्यक दृष्टि को भोजन कराओ बराबर होता है। कैलाश भाई अच्छे सुनना इसको। 1000 मिथ्या दृष्टियों को भोजन कराओ और एक अवरत सम्यक दृष्टि को भोजन कराओ बराबर होता है। और 1000 सम्यक दृष्टि को भोजन कराओ और एक व्रति को भोजन कराओ बराबर होता है। समझ रहे हैं आप बात को? और 1000 व्रतियों को भोजन कराओ और एक महाव्रति को भोजन कराओ, यानी आहार दो। वहां भोजन की बात नहीं आएगी, अब क्या आएगी? आहार देंगे, तो उसके बराबर लिखा है। अब बताओ दान का फल कितना बृहद रूप में आगे बताया है, समझना। पर भैया ऐसे जगह घर नहीं लेना चाहिए तुम्हें आहार लगाने, मैंने चौका लगाने का मौका ही ना मिले। हम तो बहुत कह के जाएंगे, चाहे किराए का लो पर मंदिर के पास रहो, और नहीं मिले तो धर्मशाला में 1-2 कमरे आराम से रह लो। पर क्या है, चौका नहीं, चौका के लिए नहीं, रहने के लिए कह रहे। क्या है कि कम से कम देखो, हम श्रावक होके अगर दान नहीं कर पाए तो किस काम की श्रावक की पर्याय। जो देव भी नहीं कर सकते थे वो अपन भी नहीं कर पा रहे। देवों को तो मौका नहीं मिला था, इसलिए वो तो भैया पंचश्चर्य करके रत्न बरसा देती थी। उनको आहार देने में मौका नहीं मिलता है। जब इनको मौका मिला है, भैया तुम तो देव क्या, हम तो कहते भगवान वाले परिणाम बनाओ, भगवान बन सकते अपन। अपने अंदर वो शक्ति है, समझो, उसकी आप अभिव्यक्ति करो, आ निकाल दो। आसक्ति में तो क्या है? आसक्ति। आसक्ति घटा दोगे, आसक्ति का आ निकाल दोगे, शक्ति हमारे पास है। पर हम उस शक्ति का प्रयोग नहीं करते, आसक्ति में फंसे रहते हैं। इसीलिए कुछ ना कुछ ज्ञान तो होना चाहिए। हे उपादेय का ज्ञान होना चाहिए। अगर हे उपादेय का ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम विपरीत परिणाम बनाते हैं। ऐसी संगति मत करो। देखो आपको बताएं, संगति बुरी करोगे तो आपकी दशा भी बुरी होगी। बहुत से प्रकरण है, अभी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण आने वाला है। और मिथ्या दृष्टि जीव असो उपयोगी होता है। कैसा होता है? मिथ्या दृष्टि जीव असो उपयोगी होता, उसका उपयोग अशुभ होता है। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा प्रवचन सार जी में 62-63 ऐसी गाथाएं हैं, उनमें ये अशुभ उपयोग के लक्षण लिखे हैं। ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि का उपयोग अशुभ होता है। मिथ्या दृष्टि का योग शुभ हो सकता है, पर मिथ्या दृष्टि का उपयोग शुभ नहीं हो सकता है। सम्यक दृष्टि जीव का उपयोग क्या है? शुभ होता है। योग शुभ अशुभ दोनों हो सकते हैं। योग और उपयोग समझना। योग मन वचन काय को कहते हैं, उपयोग आत्मा का लक्षण है, जिसको चैतन्य भी कहते हैं, जिसको ज्ञान दर्शन भी कहते हैं। समझना आप बात को। इसीलिए उपयोग का उपयोग करो, उपयोग का दुरुपयोग नहीं करो। योग शुभ हो सकता है, उपयोग शुभ हो या ना हो, ठीक है ना। और योग अशुभ हो सकता है, योग अशुभ भी होता है। इसीलिए हम इन उपयोग को, योग को शुभ करने का एक परिणाम बनाए, हम अपने परिणामों को अशुभ ना होने दें। इसीलिए धर्म, ध्यान और क्रियाओं को करते हैं। नहीं आ रहा समझ में? पूजा क्या है? सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। क्या है? पूजा क्या है? सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। समझो आप बात को। यहां तक कि ऐसे दिगंबर भेष को तो बहुत सारे लोग भी तरसते हैं। क्या? पूज्यपाद स्वामी के ही भाई थे, जिनका नाम भरथरी था, जो सनातन कहें या इसमें बहुत बड़े एक गुरु माने गए हैं। वैराग्य शतक लिखा हो वहां पे
क्या लिखा? भर्तृहरि ने वैराग्य शतक लिखा। उसमें उन्होंने शंभू से कहा कि एकाकी निष्प्रहा शांता पाणिपात दिगंबरा कथा समूह भविष्यामी, कि मैं भी शंभू ऐसा कौन सा दिन आएगा कि मैं भी क्या है पाणिपात दिगंबर बन सकूं। ये करपात्री कहलाते, पाणिपात्री कहलाते हैं। क्या है? कौन? दिगंबर साधु। समझो आप बात को। ऐसा जिनको भान हो जाए, वैराग्य शतक में आया, वैराग्य जिनको हो, वो भी भावना भा रहे थे कि मैं भी निर्गंत साधु बनूं। ये वैराग्य शतक का श्लोक था, समझना। तो इसीलिए दान है, पूजा है, तप है, संयम है, गुण है, इनको धारण करना चाहिए। ध्यान रखना, जिनकी बुद्धि अच्छी है, जो नियम संयम की ओर आते हैं, इनकी होनहार अच्छी है। और जो नियम संयम से दूर भागते हैं, जो कष्ट लगता है, अब हम आपसे पूछ रहे हैं फिर कैसे स्वतर्मिंद बनोगे, कैसे स्वर्ग में जाओगे जब यही पूजा अच्छी नहीं लगती है, फिर आगे क्या होगा? समझ रहे ना? लोगों ने कविताएं बना दी, पूजा सूजा सी लगे पत्थर से भगवान। कैसी लगती है? मंदिर खाने को दौड़े वो प्राण लेत भगवान। ये मिथ्या दृष्टियों की सोच है। समझो आप बात को। नहीं तो ध्यान रखो, प्रातः काल हो, सबसे पहले अपने नित्य कार्य करने के बाद, स्नान ध्यान सब कार्य करने के बाद तुरंत भगवान के पादमूल में पहुंचो। ये समोसरण है। क्या है? मंदिर क्या है? समोसरण है। जब इस समोसरण में जाओगे तो आगे के समोसरण में जाने का अवसर मिलेगा। जो इस समोसरण में जाने का नहीं मन बना पाते तो आगे कैसे समोसरण मिलेगा? क्या है? इसीलिए अपना कर्तव्य है कि जिन दर्शन की बात नहीं, पूजा रखा है, पहला कर्तव्य क्या रखा है? देव पूजा, गुरु उपास्थि, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये हमारे कर्तव्य है। ये सटावश्यक कर्तव्य का उल्लेख नाम नहीं लिया, पर जो सटावश्यक करेगा वो नरक नहीं जाएगा, कुमानुष नहीं बनेगा, त्रियंच नहीं बनेगा। कौन कौन नरक नहीं जाना चाहता है? पक्का है? नहीं जाना चाहता है। कौन कौन नरक नहीं जाना चाहता, त्रियंच में नहीं जाना चाहता है? ठीक है, तो भैया रोज पूजा करना पड़ेगी। सुन लो बच्चों, क्या है? नहीं तो क्या है, परिणाम खराब होंगे तो नरक जाना पड़ेगा। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है। समझ रहे आप बात को? इसीलिए ये सट आवश्यक कर्तव्य पूरे आ गए इसमें। देखो विचार करो आप, क्या है? मूल गुण, सट आवश्यक कर्तव्य सब इसमें आए कि नहीं आए? आ गए ना? तो इसीलिए जो पूजा करेगा, जो अपने दान देगा, जो संयम का पालन करेगा, वो व्यक्ति नरक नहीं जाएगा, ऐसा कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं। नहीं तो जो नहीं करेगा वो पक्का जाएगा। कई लोग मंदिर तक नहीं जाते। जो मंदिर नहीं जाएगा वो कभी स्वर्ग जाएगा? पुण्य भी नहीं बढ़ता। देखना वो कितने अविवेकी लोग हैं या जिनमें बुद्धि लेस जीव है, जहां पुण्य मिलना था पुण्य को भी अपना बंद करके आ गए। ध्यान रखना, भगवान के पादमूल से बहुत पुण्य मिलता है। क्या क्या बताएं, इतने विषय हैं, आप सुनते रह जाओगे। इतने इतने विषय हैं और फिर आपको लगेगा कि भगवान के दर्शन से क्या मिलता। कई लोगों की सोच है घर बैठे दर्शन कर लेते, आज तो टीवी मोबाइल तो है ही, बोले शांति धारा वगैरह सब घर में देख लेते। अब चलो चिंता नहीं करो, तुम्हारे लिए पूर्व आचार्य जानते थे कि ऐसे ऐसे लोग प्रमादी लोग मिलेंगे, इनको क्या है कुछ ना कुछ है ना एक टॉनिक दे के जाना चाहिए। समझ रहे आप बात को? तो उन्होंने एक टॉनिक दिया है, मैंने वो श्लोक के रूप में दिया है कि जब चिंतो तब सहस फल। यदि तुम घर में बैठे हो, कहीं भी आप
चाहे अस्पताल में हो, कहीं बीमार हो, है ना, और अच्छे भी हो, ध्यान कर रहे हो, तो उसमें कितना फल मिलता है। जब चिंतो तब सहस फल, यानी मात्र भगवान का चिंतन करने मात्र से 1000 उपवास का फल मिलता है। और कर लो मोबाइल में टीवी का चिंतन और सबका चिंतन करो, जो चित्त को ही बिगाड़ दे ऐसा चिंतन किस काम का। सुन लो, पहले चित्त बिगड़ता है, चित्र से चित्त बिगड़ता है, और चित्त से फिर परिणाम और बिगड़ते। वही चित्त कह दो परिणाम कह दो, एक ही बात है। चित्र से चित्त बिगड़ता है, चित्र से चित्त बिगड़ता है, और चित्र से चित्त सुधरता भी है। जब मोबाइल देख के बदल सकते हैं तो भगवान को देख के क्यों नहीं बदल सकते। एक चित्र अशुभ देखने से परिणति अशुभ हो सकती है, तो एक चित्र शुभ देखने से क्या है, परमात्मा का स्वरूप देखने से चित्त पवित्र क्यों नहीं होगा। जैसी परमात्मा में शक्ति थी वैसे मेरे में भी शक्ति है। इस शक्ति का ज्ञान करो, भान करो। हम यहाँ पर भोज और भोगन माने भोग और भोजन को यहाँ नहीं आए थे, हम आत्मा का कल्याण करने आए थे। चित्त सुधारो, पुरुषार्थ करो। पुरुष संज्ञा है अपनी, कौन की है? पुरुष का अर्थ होता है जो पुरुषार्थ करे, सम्यक पुरुषार्थ करे, इसका नाम क्या है? पुरुष। इसीलिए पुरुषार्थ करना चाहिए कि भाव दूसरी जगह के लिए जा रहे हों पर अपन को जाप करना चाहिए। सुन लो, जब चिंतन मात्र से लिख दिया है 1000 उपवास का फल मिलेगा। जब चिंतो तब सहस्त्र फल, लखा फल गमड़ेश। मंदिर के लिए आप तुमने चल दिया है, जीवों को देख के चल रहे हो, मन में स्तुति अच्छी बोलते जा रहे हो, तो 1 लाख उपवास का फल मात्र चलने में मिलता है। क्या लिखा? 1 लाख उपवास का फल मिलता है। कई लोग तत्वार सूत्र इसलिए यही पढ़ते हैं कि 1 उपवास का फल मिल जाए, यहां तो हम 1 लाख उपवास की बात कर रहे हैं। और ये झूठा नहीं है, रविशरण स्वामी का पद्म पुराण में भी पढ़ के देख लेना, बहुत सारा मैटर मिल जाएगा। जब चिंतो तब सहस्र फल, लखा फल गमड़ेश, कोटा कोटि सहस्र फल, जब जिनवर दर्शेश। जो जिनेंद्र भगवान के भाव से दर्शन करता है, करोड़ करोड़ उपवासों का फल उनको भगवान के दर्शन से मिल जाता है। अब सोच लो अपना कितना बड़ा पुण्य हम छोड़ के जा रहे हैं, कितना बड़ा घाटा कर रहे हैं। जो भगवान की पूजा और दर्शन नहीं करते उनका तो इतना घाटा हो ही गया। ये चल रहा है घाटे का सौदा। क्या चल रहा है? और आचार्य महाराज बता रहे हैं फायदे का सौदा। कैसी व्यापारी आदमी हो आप लोग कि आप इतना फल वैसे ही भगवान के चरण पादमूल में पहुंचने से प्राप्त कर लोगे। इसलिए भगवान की पूजा करो, नरक गति से बच जाओगे। सुन लो, थोड़ा सा पाप कर लिया तो क्या है, 10,000 वर्ष तक भोगना पड़ेगा कम से कम। कितना? नरक में सबसे कम आयु कितनी है? मिनिमम कितनी है? बस। अब तुम तो सहजता से कह देते हो क्या कि हम नरक पहुंच जाएंगे, चले जाएंगे नरक। क्या है भैया, थोड़ा सा वक्त छोड़ दो, नहीं रात्रि भोजन छोड़ दो, नहीं ठीक है तो चले जाना नरक। 10,000 वर्ष कितने मिलेंगे? और वहां पे एसी पंखा कूलर ये सब कुछ मिलने वाला नहीं, कपड़े भी नहीं मिलेंगे। समझ रहे? घर की चिंता ही छोड़ दो, नहीं तो 1 आध दिन और देख लेना नरक होता कैसा है। वो तो खतरनाक नहीं बनाया, जैसा होता है वो तो कल्पना से जैसा लिखा था तो थोड़ा बहुत एनिमेशन से बना दिया है, और दिखा देंगे। ठीक है ना? देखना भाई, जिसको नरक नहीं जाना हो एक बार नरक यहीं देख लो, और जिनको जाना हो तो वो भी देख लो कि कैसा होता है। फिर वो लोग जो है ना नरक जाने से डरेंगे। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं जिनको नरक नहीं जाना है वे पूजा करें, वे दान करें, वे शील संयम का, अणुव्रतों का पालन करें। ठीक है ना?
और मुनियों की सेवा करे। समझ रहे आप बात को? और नहीं करोगे तो दुर्गति से भगवान भी बचाने वाले नहीं हैं, भगवान भी बचाने वाले नहीं हैं। और ये भी प्रश्न हो सकता है, कई लोग ऐसे भी शास्त्रों में उल्लेख मिल सकते हैं कि जो पूजा भी किए थे फिर भी नरक गए, जैसे रावण आदि का उल्लेख है। पर क्या करें, उनका नियोग ऐसा था। जो निदान से ऐसे बनते हैं जिनका नियोग ही हो, उनका फल आगे मिलेगा। और रावण भी आने वाले समय में तीर्थंकर होंगे, ऐसा आगम में लिखा है। पूजा का फल खाली नहीं जाता, क्योंकि जितने प्रति नारायण होते हैं नियम से नरक जाते हैं, नियोग है ऐसा। क्या है, समझ रहे? अच्छा, रावण ने कभी आहार दिए? राम ने तो दिए। रावण ने आहार दिए? नहीं दिए ना। समझ लो, जो आहार नहीं दे पाते हैं उनकी गति कौन सी है? नरक गति है। आप सिद्धांत से बोलो ना। जिनके भाव नहीं हो रहे हैं समझ लेना, जो विपरीतता में आ गए हैं वो समझ लेना कि उनके नरक के भाव हो चुके हैं, इसलिए निर्गंथों को आहार देने के भाव नहीं होते। इसलिए अपनी भावा भली क्या है, सम्यक कर लो। और इस चीज को समझना, आगे भी लिखा है 40 नंबर और 41 नंबर, ये दोनों जो है ना एक साथ गाथाएं हैं, ठीक है ना। और आचार्य महाराज लिखते हैं, हे उपाधि से रहित जीव मिथ्या दृष्टि होता है। पहले तो अपन ये समझ ले, हे किसे कहते, उपाधि किसे कहते। हे माने होता है छोड़ने योग्य वस्तुएं। हे माने क्या होता है? उपाधि का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य वस्तुएं। जैसे पाप हे है, क्या है? कौन कौन से होते हैं पाप? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब क्या है? पाप है। पाप क्या है? उपाधि है ना, हे है। कैसा है? और अपन उपाधि माने हैं, ठीक है ना। और 5 होते हैं व्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये वास्तविकता में उपाधि है। क्या है? अभक्ष भोजन हे है, भक्ष भोजन उपाधि है। अशुद्ध भोजन हे है, सूले का शुद्ध भोजन उपाधि है। सुना, ये जितने भी जमीन कंद है, अब इसमें आलू, प्याज, अदरक सब आ गए, ये सब क्या है? हे हैं। और शुद्ध भोजन उपाधि है। अपनी परिणति को सुधारने का प्रयास करो। और सोचना, कई लोग बोलते हैं कि हमने तो रात्रि भोजन त्याग कर दिया, हमने अभक्ष का त्याग कर दिया। ठीक है, बात मानते हैं, वो तो हे था ही। अब तो जो करते हैं उसमें भी अपन को एक लिमिट बनाना पड़ती। सबसे पहले ये बुद्धि हो जाना चाहिए कि हमें, सुनो, रात्रि भोजन फिर से कह रहे हैं आपसे, रात्रि भोजन जो है ना, यही सूर्यास्त के बाद रात्रि हो जाती है। जब तक उजेला दिखता है नहीं, क्या होता है? अब देखो, हम लोगों से मत कहलवाना, क्या है ना, हम लोग अनुमोदना करते, जिसकी 7 प्रतिमाएं हो जाती, नहीं 6 प्रतिमाएं हो जाती हैं, वो रात्रि में भोजन का अनुमोदना भी नहीं कर सकता। कोई पूछ ले उनसे कि हम भोजन कर लें, वो कुछ नहीं बोलेंगे। और कभी महाराज के पास आओ ना या रहो, तो कभी नहीं, शाम के समय बिल्कुल नहीं पूछना कि अब महाराज जी भोजन कर लें। समझ रहे ना क्या है? नहीं तो कहे महाराज जी ऐसे थे, पूछे ही नहीं। माने महाराज से अनुमोदना कराना चाहते हो, जिनका तो दिन में भोजन का त्याग है, महाराज मात्र एक बार आहार लेते हैं, जिनका भुक्ति का त्याग है। समझना आप बात को। इसीलिए ये व्यवस्था बनाते हैं कैलाश चंद जी। क्या है? ये व्यवस्था बनाते हैं ये आपके समाज के लोग, चाहे पंकज भैया हो, सौरभ भैया हो, जितने हैं ना, ये सारे लोग ये क्या है, सब व्यवस्थाएं बनाते हैं। ये इनका काम है। क्या है? महाराज का काम नहीं। बहुत अच्छा है,
वास्तविकता में ऐसी मुनि समिति तो सब जगह होना चाहिए। क्या है, नहीं तो कई बार हम लोग चातुर्मास कर चुके, इसलिए कह रहे हैं बीरेन भाई, बुरा नहीं लगना चाहिए। क्या होता है, नहीं तो कमेटियां बहुत सी मंदिरों की ऐसी होती हैं, बाहर के आते तो कभी कभी हम लोग को थोड़ा सा संकोच लगता है कि हम लोग कहते हैं तो हम लोग बाधित होते हैं, और मंदिर वाले जो समिति वाले हैं उनको कोई चिंता नहीं है। ध्यान रखना, आप भी तो बाहर जाते हैं, समझना, तो आपको भी लगता है, जैसे देखो आप लोगों ने व्यवस्था की, वो क्या गदगद होके गए, समझना आप बात को। नहीं तो क्या होता, हमने उनको भी कहा, कई जगह ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने पुण्य को कम करते हैं, महाराज तक को मना कर देते कि हमारी व्यवस्था नहीं है। ग्रस्तों की तो बहुत बड़ी बात है, ज़्यादा नहीं, इंदौर पास में ही देख लो। ध्यान रखना, शहर बड़ा हो या ना बड़ा हो, हृदय बड़ा होना चाहिए। आज लोगों की बुद्धि बदल गई है, वो बड़े शहरों के ऊपर दौड़ रहे हैं। बड़े, हम ये बोल रहे हैं, घर बड़ा हो या ना हो, हृदय बड़ा होना चाहिए। बड़ा घर बना लिया किस काम का, जहां पर तुमने कभी साधु के आहार भी नहीं कराए, कभी कोई अतिथियों को ले जाने का भाव भी नहीं आया। क्या है, ध्यान रखना, अतिथि सत्कार करना अपना कर्तव्य होता है। जब तक अपन ग्रस्त रहते हैं तो उनको करना ही चाहिए। इसमें महाराजों की हम ये कह रहे हैं कि अनुमोदना मत कराओ, क्योंकि तुम अवक्ष खाओगे तो महाराज अनुमोदना करेंगे क्या, समझना आप बात को। ये सब व्यवस्थाएं क्या है, अपनी है। आप तो अपने लिए भोजन शुद्ध करो, उसमें ही महाराज का आहार कराओ। व्यवस्था तो ये है, ये उल्टा होने लगा है, विपरीत दिशाएं होने लगी हैं कि व्यवस्थाएं कौन करें, महाराज करें। महाराज श्रावक की व्यवस्था करेंगे तो श्रावक महाराज की व्यवस्था करें। कौन करे, सुनो, ब्रह्मचारी महाराज की व्यवस्था करें कि महाराज ब्रह्मचारियों की व्यवस्था करें। आज ये भी उल्टा हो रहा है। इसीलिए इनका कर्तव्य है कि गुरुओं की सेवा करना, और उसका फल है कि अपन को निर्गंथ मार्ग और मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है, नरक आदि दुर्गति से बचते हैं। देखो, भामंडल का जीव जो सीता जी के भाई थे, भामंडल का जीव ने निर्गंथ मुनि रेगिस्तान में विहार कर रहे थे, ऐसा पद्म पुराण जी में लिखा है। वो विहार कर रहे थे, उन्होंने देखा आज चतुर्दशी है, अब आज तो चातुर्मास स्थापना की तिथि यही है, अब महाराज कहाँ जाएंगे। वो अपनी विद्याधर से पूरी विद्याधरों को ले आए, वो विद्या के बल से पूरा नगर बसा दिया। 4 महीने रह के उन्होंने रेगिस्तान में उन मुनिराजों की आहारचर्या आदि संपन्न कराई। उसका फल मिला कि वो उन्होंने उसी समय जो उन्होंने परिणाम बनाए थे और ये क्रियाएं की कि उनको भोग भूमि का योग मिला। क्या मिला, भोग भूमि का योग मिला। ध्यान रखना, इसीलिए जो जो आहार दान पूजा त्याग तपस्या करता है वो दुर्गति से बचता है। अब कई लोग कहते तुम्हें भगवान क्या देंगे, तुम रोज मंदिर जाते हो तो बोल देंगे नरक नहीं देंगे, बस इतना मालूम है। क्या बोल देना, हाँ, कई लोग बोलते हैं कि मंदिर में क्या मिलता है, बोले बस नरक नहीं मिलता है, त्रियंश नहीं मिलती, कुमानुष नहीं मिलते हैं, क्या है, और जो नहीं जाता उनको जरूर मिलते हैं। भगवान ने एक बात जरूर कही कि तुम्हें नरक नहीं जाना, पर जो मंदिर नहीं आएगा उनको नरक जरूर जाना। ऐसा कौन कौन स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, देखो भैया गाथा पढ़ लो आप। क्या है, गाथा में क्या लिखा है, जे जणई भणदा जे जईणा भरदा, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अच्छे से पढ़ लो भैया, नहीं तो कल से कहो कि महाराज जी कह रहे थे कि हमारे पास आओगे पढ़ोगे लिखोगे तो तुम्हें क्या हम स्वर्ग भेजेंगे। महाराज के पास स्वर्ग और नरक भेजने की कोई व्यवस्था नहीं है, पर भगवान ने ऐसा कहा है। फिर से पढ़ लो, जो मनुष्य दान नहीं देता, जो मनुष्य समय पे आते हो यार, बहुत अच्छा, बैठो जल्दी, क्या है, बिल्कुल समय पे आते हो, जो मनुष्य, बिल्कुल हमें अवधि ज्ञान तो नहीं था पर पता जरूर पड़ गया था, जो मनुष्य दान नहीं देता, जो मनुष्य पूजा नहीं करता, जो मनुष्य शील संयम और गुण चारित्र का पालन नहीं करता,
जे जैना भरदा, ऐसे जिनेंद्र भगवान कहते हैं। निरैया नरक होंती, माने नारकी होते हैं। कुमानसा त्रियंचा होंती, यानी कुमानस और त्रियंच होते हैं। 39 नंबर की गाथा बहुत अच्छी है। कौन ने कहा है? जिनेंद्र भगवान ने। कुंदकुंद स्वामी ने अपना नाम नहीं लिखा यहाँ। किसने लिखा है? उनकी महानता थी कि कभी भी उन्होंने अपना नाम नहीं, मैंने कहा है। आज तो छोटी सी बात हो जाए, मैंने किया है, मैंने कहा है, मेरा नाम होना चाहिए। क्या अहंकार है। 84 पहाड़ लिखने वाले आचार्य भगवान जो है ना, उन्होंने नहीं लिखा। समय सार जी तक में यही लिखा है। क्या है? उन्होंने रत्तो बंददी कम्मम, क्या लिखा? राग बंध का कारण है। मुंचति जीवो विराग संपत्तो, जो विराग की संपदा प्राप्त करता है वो मुक्त होता है। ऐसो जिण उपदेशो, ऐसे जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। तम्मा कम्मी सुमारज्झे, इसलिए तुम कर्मों में राग मत करो, द्वेष मत करो। कितने कितने उपदेश आचार्यों ने दिए और भगवान का ही नाम लिया। यहां भी भगवान ने ही ऐसा कहा है। क्या बोल देना? जो नरक नहीं जाना चाहता है, या जो पूजा नहीं करेगा, जो दान नहीं देगा, जो सील का पालन नहीं करेगा, जो गुण और चारित्र को धारण नहीं करेगा, वो कहाँ जाएगा? नरक जाएगा, कुमानुस होगा, त्रियंश होगा। ऐसा हमारे भगवान ने कहा है, हमें मंदिर में ये सुनने मिला है। ठीक है ना वीरेन जी? सबको बताना, नहीं तो अकेले तुम आ जाते हो, बच्चों को पूजा पाठ में नहीं लाते हो। क्या है? सबको बोल रहे हैं आपसे, चाहे जितने भी महिला पुरुष बैठे हो, सारे बच्चों को लाओ आप। तो क्या होना चाहिए? नहीं तो अपन लोग बड़े कंजूस हैं, हम तो घर वो आते हैं, हमारी मिसेज धर्म कर लेती हैं, तो अच्छा एक जन भोजन कर लेगा तो सबका पेट भर जाएगा। क्यों कैलाश भैया? भैया सबको लाओ, पूरे परिवार, सा परिवार। ठीक है ना? किसको? सारे लोगों को लाना चाहिए। समझो आप बात को। और अपन को देखो, देव शास्त्र गुरु की तो पूजा करते कि नहीं करते? अब देव भी हैं, शास्त्र भी हैं, गुरु कभी कभी मिलते हैं। अभी अभी मिल रहे तो अभी अभी मिल आ जाओ, फिर मिल पाए या ना मिल पाए। समझ रहे हैं आप बात को? हम लोगों का तो बड़ा मुश्किल होता है कि हम लोग खंडवा द्वारा कब आना हो पाएगा। देख लो ना, लोग आए, वो कह रहे कि नहीं कह रहे, तरस रहे हैं। कहने का अर्थ यही, सही बोलते हैं। क्या है कि, और महाराज तो बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि महाराज का व्रत है, तुम लोग का कोई व्रत नहीं है। महाराज का सत्य महाव्रत है। क्या है? तुम्हारा है क्या? तो फिर यही बोलना चाहिए, महाराज सही बोलते, हम सही नहीं बोलते। पर लोग क्या करते हैं, विपरीत होते, बोले हम सही बोल रहे हैं, माने महाराज झूठ बोल रहे हैं। चिराग भाई, महाराज सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? ठीक है ना? पर कई लोग बोलते महाराज से झूठ बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। क्या है अपूर्व? महाराज क्या बोलते हैं? सही बोलते हैं। तो सही बात को ग्रहण करना चाहिए, कल्याण होता है। और हे उपाधि की बुद्धि रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? हे उपाधि की बुद्धि। हे समझ में आ गया? छोड़ने योग। उपाधि क्या हो गया? ग्रहण करने योग। आजकल अपन उल्टे ही काम किए हैं। कहते हैं महाराज लौकी का त्याग, मूंग की दाल का त्याग। किसका त्याग है? और एक महाशय हम लोग को मिले, बोले महाराज जी हमारा नियम लेने का त्याग। क्या बोले? ठीक। हमने कहा देखो, उल्टे उल्टे लोग बोलते हैं, हमने कि सम्यक ज्ञान से समझाना पड़ेगा। बोले हम किसी बंधन से नहीं बनते हैं। ठीक है। हमने कहा भैया जी आपने शादी की थी? बोले हाँ। तुमने कि कैसे बंधन में बंधे हो? आपका नियम का क्या हो गया? आप बोल दो कि मैं किसी बंधन से नहीं बनता, मैं कोई नियम नहीं लूंगा, है ना? ध्यान रखना, जिनका विवाह सही नहीं होता, लोग समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती। बोलो ना। कई लोग बोलते हैं कि महाराज जी नियम ले लिया टूट गया, तो हमने की शादी कर ली और टूट गई तो क्यों डरते हो? जब आप शादी से नहीं डरते हो तो फिर क्या है? नियम से क्यों डरते हो? सौरभ भाई सही है कि नहीं? निभरे कि नहीं? अब जैसी ये सब हमसे नहीं कहना।
समझ रहे हैं आप बात को? क्या है, इस चीज को जब अगर नहीं समझेंगे, हेयोपाधि का ज्ञान होना चाहिए। तो अपन लोग बहुत सारी चीजें उल्टी उल्टी करते हैं। बहुत से बच्चे बैठे हैं, सुनो, कहते हैं कि भैया मनुष्य पर्याय में आए, सब भोग के जाना चाहिए, ऐसे ही बोलते हैं ना, सब शौक करके जाना चाहिए। एक बार साइनाइड का भी शौक करके जाना चाहिए। क्या है, करोगे? बोलो करोगे? अरे जहर जहर पियोगे एक बार, सिगरेट पी सकते हो, दारू पी सकते हो, तो एक बार क्या पीना चाहिए? सबका स्वाद लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? लोगे? ये ज्ञानियों, हम जानते हैं कि कहाँ क्या है, क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। माने हे उपाधि की बुद्धि है तुम्हारे अंदर, ये कह रहे थे आपसे। आप जानते हो हे उपाधि की बुद्धि है कि नहीं? कभी भूल के भी जहर पियोगे? पियोगे ना? अरे एक बार तो पीना चाहिए। पियोगे क्या? ऐसी ध्यान रखना, सम्यक ज्ञानी के अंदर हे उपाधि की बुद्धि होती, जो करनी नहीं है वो नहीं करेंगे। चाहे विदेश वाले बोले, चाहे टीवी बोले, चाहे मोबाइल बोले, चाहे एडवर्टाइज बोले, ठीक है? अपन बंदर थोड़ी है कि उनने जो नकल की सो वो भी हम नकल करें। नकल करने वाले होते बंदर, उनको बोलते हैं नकलची बंदर। क्या बोलते हैं? आज टीवी और देखने वाले, सुनो, कार्टून देखने वाले, जो कार्टून देखते हैं और वैसी नाटक करते होते नकलची बंदर। एडवर्टाइज को देख के उसी के पीछे पड़ जाते, वो कौन होते हैं? नकलची बंदर। क्या होते हैं? माने आप मनुष्य से त्रियंच बन गए हो, आप में भगवत्ता का गुण नहीं आ पा रहा। ये ज्ञानियों सुनो, ये शास्त्र तो वो है जो भगवान बना देता है, भगवान दिखा देता है, भगवान बना देता है। सुनना, जो इंसान ही नहीं रहने देते, ऐसी चीजों को क्यों सुनते हो, क्यों देखते हो? क्या अनादि से नहीं भोगी? भोग कितने बार भोगे? कितने बार भोगे? अनंत बार भोग लिए, तृप्त नहीं हो पाए। पढ़ो एक बार, स्टोपदेश भी बहुत सुंदर ग्रंथ है, अमृत है अमृत। आचार्य महाराज लिखते हैं, भुक्तुर्जिता मोहर मोहन मया सदैवी पुद्गला। मैंने सारे पुद्गलों को अनंत बार भोगा है। ये सब उच्चिष्ट के समान है, बमन उल्टी के समान है। मम विज्ञस्य का प्रहा, यानी मैं इसकी इच्छा करूं या लोग इसकी इच्छा करें, नहीं करते। जिनने भोग के छोड़ दिए हैं, भैया वो वस्तु क्या है? बमन है ना, बमन। और आज अपन उसी बमन को चाट रहे हैं। क्या है? ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव है, उसी बमन को बार बार चाट रहे हैं। जब वो स्वान बमन स्वयं कर लेता और चाटता है, कितनी ग्लानि होती है। क्या है? या किसी के बमन को ही देख लो तो अपन को उल्टी का मन हो जाता है। ऐसी जगत के भोग हैं जो हे थे, वो तुम उन्हीं को चाट रहे हो, उपाधि मान रहे हो। हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। विचार करो, पढ़ लो गाथा। ये उपाधि से रहित जीव मिथ्या दृष्टि होता है। जिनको हे उपाधि का ज्ञान नहीं है, जिनको अब कई लोग माता पिता कहने लगे, सुनो समझाते नहीं है, अब जिनको जो समझ में आए करने तो दो, क्यों टोका टोकी करते हैं? बोलो ना। जिनको जो समझ में आता है तो करने दो। अब क्या कर सकते हैं? जिनको हे उपाधि का स्वयं ज्ञान नहीं है, लमोकार मंत्र से आगे पढ़ाई नहीं है, जानते नहीं है। सुन लो आप बात को, अगर लमोकार मंत्र से आगे नहीं पढ़ा है तो फिर बोलते क्यों? फिर ज्ञानी क्यों? क्या है? पानी तो छान के पीते नहीं है और मुनियों पे दोष उठाते हो। पहले तो पानी छानना सोच सीख जाओ। क्या है? थोड़ा नियम संयम तो लो। पहले तो स्वयं का आचरण संभालो, फिर समझ में आएगा कि अपन आगे क्या कर रहे हैं। हे उपाधि का ज्ञान है क्या आपके अंदर? रातों में खा रहे हैं, बाजारों में खा रहे हैं। क्या है? लोगों से बोल दो कि नहीं रात्रि भोजन नहीं करना हो तो टिफिन लेके, हमारा शर्म लगती दुकान में। अच्छा, इस चाट के ठेलों पे बाहर दोना लेके खड़े रहते हो भिखारियों जैसे, है ना? चम्मच तक चाटते हो। हे चटोरे,
समझना आप बात को, उसके बाद भी तुम कहते हो कि हमें शर्म आती है। अब कहना पड़ेगा ना, सामने ही दिखता है, यही सामने दिखता है। अपन मंदिर जाए भी क्या है, दोनों पकड़े खड़े रहे। अरे हम तो सोचते हैं कि कलश पकड़े खड़े रहो या भैया अंजलि ले लो, क्या आनंद आता है। लोगों की आदत है कि भिखारियों जैसे क्या है, पत्तल में, दोना में, डिस्पोजल में खा रहे हैं। और सुन लो भैया, यहाँ तक लिखा त्रिवेणकाचार्य, जो हीन पात्रों में भोजन करता है वो दरिद्री भी होता है और रोगी भी होता है। सुन लो नई बात, जिनको अपना स्वस्थ सही करना है, वो लिखा है किसमें, त्रिवेणकाचार्य में एक उल्लेख आया, त्रिवर्णाचार्य है ना, आचार्य भगवान त्रिवेद ऐसी उनका नाम है। उन्होंने लिखा है अगर स्वस्थ रहना है तो कांसे की थालियों में, कांसे के बर्तन में भोजन करना चाहिए, तो डिस्पोजल में करना चाहिए। क्या समझाएं, सुविधा मांझेगा कौन। सबसे ज्यादा तो ये प्रमाद आ गया है, प्रमदा से प्रमाद आ गया है। हे माताओं, माताओं का एक नाम प्रमदा भी है। कौन मांझेगा, क्या है, समझ रहे हैं आप बात को। तो इसीलिए देखो भैया, आप समझते नहीं हो, डिस्पोजल आदि में रखा है, फेंक दोगे, बेचारे जानवर तो भोजन के साथ वो डिस्पोजल भी खा जाते हैं, बेचारे समझदार नहीं है, उपादेय का ज्ञान नहीं है, इसलिए मरण को प्राप्त हो जाते हैं। पहले के लोग कितने अच्छे थे, जो आपका बर्तन में जो बना था उसको थोड़ा पानी डाल के धो दिया, उसको धोन कहते थे, वो गाय को रख दो, आराम से पी लेती थी, खा पी लेती थी, वो भी मस्त, तुम भी मस्त। करें क्या, भगवान ने दिया तो है, उपयोग नहीं किया, उपयोग का उपयोग नहीं किया, हेयोपादेय का ज्ञान नहीं रखा। ठीक है, वास्तविकता में गलती बच्चों की नहीं है, क्या करें, पढ़ ऐसी जगह रहे हैं जहां उल्टी बातें सिखाई जाती कि संडे हो या मंडो, अब बताओ क्या समझाएं इनको। हेयोपादेय का ज्ञान नष्ट कर दिया है, इसलिए भैया पाठशाला में पढ़ाओ। यहां तो बच्चे ही नहीं दिखते, समझ रहे आप बात को। ये ज्ञानियों, नहीं तो देखना कई कई जगह, हाँ आप सोचना कि हम लोग ऐसी जगह भी रहे हैं जहां हजार हजार लोगों ने आहार दिए। ये पिछले साल की बात है, इसलिए हम लोग प्रमाण बनवा लेते। लोग कहते हो ही नहीं सकता, देख लो भाई, यूट्यूब पे डला, और क्या कहोगे। समझ रहे आप बात को। तो कहने का अर्थ हेयोपादेय का ज्ञान होना चाहिए, ये बचपन से होता है, घर में संस्कार होते हैं। स्वयं भी मंदिर आओ, पूजा पाठ करो, बच्चों को भी लाओ। समझ रहे आप बात को। ऐसे स्कूल में पढ़ाओ ही नहीं कि जो सुबह से तुम्हें 6 बजे से टिफिन बनाना पड़े, ना तो तुम मंदिर पे आ रहे हो 7 बजे तक, न बेचारा बच्चा आ पा रहा है। तुम भी स्पष्ट कह दो कि हम तो ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे। योग्यता, आज तो बहुत सी कोचिंग और बहुत से माने ऐसी चीज़ें चल गई हैं कि आप अच्छा सा उसको शिक्षा दे सकते हो। ऐसे स्कूल में जाने नहीं, जो दिखना व्रत लगेंगे तुम्हारे बच्चों के पेपर लेंगे। अच्छा एक काम और कर लो, क्या है, यहाँ के एसडीएम को, एक एसडीएम जो है ना, उनको यहाँ से एक पत्र बनाओ आप। हम लोग 2-3 जने मंदिर से बनाते हैं कि हमारे व्रतों में क्या है, हमारे बच्चों के पेपर नहीं होना चाहिए, आप एसडीएम को लिख के दो या कलेक्टर को लिख के दो। यहाँ पिछली बार हुआ क्या है, कलेक्टर को ये ज्ञापन सौंपा गया, उन्होंने आदेश जारी कर दिया सारे स्कूलों में कि जब भी उनके धार्मिक आयोजन होंगे आप पेपर नहीं लोगे। पंकज भैया तैयार हो, आज ही ये काम शुरू कर लो। वीरेंद्र भैया अपने अपने लेटर पैड पे लिखो, और मंदिर की ओर से क्या है, सब लोग कहाँ जाओ, 2-4 लोग जो आप लोग प्रतिष्ठित हो अपनी कमेटियों को लेके कहाँ जाओ, कलेक्टर को आवेदन दो कि हम लोग के पेपर चलते, माने हम लोग के व्रत चलते, हमारे बच्चे फिर पेपर में रहते हैं तो हमारा धर्म ध्यान में बाधा आती है, आप आगे पीछे करें। नहीं तो ये पेपर जो होते हैं ना, आजकल ऐसी पद्धति बनी, जब जब चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो तब तब ये पेपर लेते हैं। आप पैसा भी देते हो और अधिकार नहीं कहते हो कि हमारे धर्म का वो है।
अब किसको ज्ञापन सौंपो? सीधा सीधा कलेक्टर महोदय को, नहीं तो यहाँ लाओ, अपन एक दिन उनको सम्मान करें और उसके बाद यहीं उनको ज्ञापन सौंप दो। हर साल ऐसे ही किया करो। जब उनको समझ में आया, क्योंकि उनका अधिकारी कौन बैठा, सारे जिले का अधिकारी कौन है? कलेक्टर है। वो आदेश देगा, इनको मानना ही पड़ेगा। और यदि आप प्रिंसिपल के पास पहुंच गए, वो मानने सुनने वाले नहीं है। क्या है? तो इसीलिए हे उपाधि का ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो हम लोग इसलिए थोड़ी पढ़ा रहे। इससे अच्छा तो भैया बीरेंद्र भाई अपने स्कूल खोल लो जो खुला था पहले का। क्या है? समझना आप बात को। ऐसे स्कूलों में पढ़ना चाहिए जैसे हम लोग भी पढ़े। एनुअल फंक्शन होता था क्षमावाणी के दिन। क्या है? सारे बच्चे रात्रि में सब अपनी क्रियाएं करते थे, यानी जो सांस्कृतिक क्रियाएं जो भी कहें वो सब करते थे और अच्छा था, सारे बच्चे को करना ही पड़ता था। समझ रहे हैं आप बात को? तो धार्मिक चीज़ों को विशेष ध्यान रखो। हे उपाधि का ज्ञान नहीं रहेगा, बड़े में आप नहीं सिखा पाओगे। छोटे में जो बच्चों को पौधों को मोड़ देते हैं ना, बड़ों में भैया अभी से तो सुनते नहीं है, बाहर बड़े होके क्या सुनेंगे। क्या है? भले विदेश चले गए, भले कहीं चले गए हो, आप अकेले पड़े हो, क्या मतलब? किस काम के तुम्हारा परिवार, किस काम का तुम्हारे बच्चे। इसलिए ध्यान रखो, विवेक होना चाहिए कि वो भी माता पिता की सेवा करें। क्या है? और जिन दर्शन की प्रभावना करें, जैनत्व को आगे बढ़ाएं। क्या है? ये हेयोपाधि का ज्ञान होना ही चाहिए। नहीं तो पता पड़ा अपना भी परिवार नहीं चला पाए, वो भी छूट रहा है, वो भी घूम रहे हैं, अपन भी घूम रहे हैं, माता पिता भी बेचारे कष्ट में है। इसलिए हे उपाधि का ज्ञान नहीं होता है, वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। गाथा नंबर क्या है? 40 और 41। ठीक है, तो समय तो आज हो ही गया, घड़ी सामने नहीं थी। तो कहने का अर्थ है पहले अपन इसको पढ़ लें। हे उपाधि का ज्ञान होना चाहिए, हे उपाधि का ज्ञान होना चाहिए। आज ये हे उपाधि का ज्ञान बिल्कुल नष्ट होते जाए। पहले झाड़ू भी लगाते थे तो इस उद्देश्य से लगाते थे कि हिंसा ना हो। क्या है? हर कार्य करते थे तो वो क्या होता था कि हिंसा ना हो। आज हिंसा को तो एक तरफ रख दिया, फायदा किसमें हो रहा है वो देखते। क्या है? हमें कष्ट नहीं होना चाहिए, चले हम भले दूसरे को कष्ट दे दें। इसका नाम जैन दर्शन नहीं है। जैन दर्शन का सूत्र है जियो और जीने दो। समझ रहे ना? हे उपाधि का ज्ञान यही तो है। क्या हे है, क्या उपाधि है। ठीक है ना? पढ़ लो, अपन फिर इसकी व्याख्या कल और समझने का प्रयास करेंगे। रविजाणदि कज्जिम कज्जम, रविजाणदि कज्जिम कज्जम, सेयम 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 पुण्य 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 पावम ही तत्म तत्तम धम्म मधम्मम सो सम उम्मुको। पढ़िए फिर से। शास्त्र तो अब प्रारंभ हुआ है। क्या है? अभी तक तो उसकी भूमिका ही चल रही थी, अब प्रारंभ हुआ है। आचार्य महाराज कहते सुन लो अच्छे से, ये सब एक नहीं, सारी गाथाएं बहुत प्रयोजनीय हैं। और आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज जी का भी बहुत महान उपकार है। इन्होंने जिन आचार्य कुंद कुंद स्वामी के ऊपर टीकाएं नहीं थी, विस्तार नहीं था, लोग समझ नहीं पाते इन गाथाओं को, आचार्य भगवान ने रत्नाति वर्धनी टीका लिखी है, बहुत से शास्त्रों का है ना रेफरेंस लेके। ये तो भी एक ही भाग है, इसका एक और भाग है, 2 भागों में ये यानी बहुत अच्छी जगह से, यानी क्या बोलते ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। आप इसका जीवन में एक बार अभ्यास जरूर करना चाहिए। अध्ययन तो करो, हिंदी में ही पढ़ना है। क्या है? इसको एक बार और पढ़ो। टीकाएं थी अच्छी विस्तार से दी। तो आचार्य महाराज यहाँ लिखते हैं जो कर्तव्य अकर्तव्य, श्रेय और अश्रेय, यानी कौन अच्छा है और कौन बुरा है, पुण्य और पाप, क्या है पुण्य और पाप को, तत्व और अतत्व को, धर्म और अधर्म को निश्चय से
नहीं जानता वह सम्यक्त से रहित है। अब बोलो कि जिसको जो समझ में आए सो करे। क्या कर्तव्य है, क्या नहीं है, क्या मार्ग अच्छा है, क्या मार्ग बुरा है, किससे पुण्य पाप का बंध होता है, कौन तत्व है, कौन अतत्व है, कौन धर्म है, कौन अधर्म है। सुन लो, न सुन स्वयं सीख रहे न बच्चों को सिखा रहे। जिस सम्यक्त से रहित हैं इसका अर्थ मिथ्या दृष्टि है। क्या है ये? वो दर्शन नहीं है खाओ पियो और मौज करो। कह रहे कई लोग तो इसलिए छोड़ देते हैं धर्म कि जब देखो जब त्याग की बात, व्रत आएंगे सो त्याग में आएंगे, परीक्षण आएंगे सो त्याग करना पड़ेगा, जब देखो सो जब त्याग। कहते ऐसे बड़ा परेशान वाला धर्म है ये तो। ध्यान रखना ये पापों से बचाने वाला धर्म है। इसलिए स्लो सम्यक्त में लाने वाला धर्म है। विवेक होना चाहिए, कब खाना, रात में खाना कि दिन में खाना, क्या है भक्ष खाना कि अभक्ष खाना। खाने से भी पुण्य पाप मिलता है, सुन लो अच्छे से। क्या है मांसाहार करोगे, ये जो आपका फास्ट फूड है, सुन लो बहुत सारी चीज़ों में अच्छा मांस खाते कि नहीं खाते, खाते कि नहीं खाते, बच्चे लोग खाते कि नहीं खाते, मांस खाते कि नहीं खाते। मालूम है बहुत सारी चीज़ों में सुअर डलता है। सुअर कौन कौन को अच्छा लगता है? पिग कौन अच्छा लगता है? अच्छा लगता है क्या? उसका मांस डलता है, उसमें MSG रहता है। घोष तो छल किया जा रहा है, ऐसी ऐसी चीजें डाल दी जाती। बिस्किट में है ना प्रोटीन के लिए अंडे डाले जाते हैं, और अपन भी खाते हैं और स्वानों को भी खिलाते हैं। कितना अच्छा है। कोई भी मेहमान आता है तो क्या नाश्ता रखते हैं? बिस्किट। ये क्या नहीं हो, खाओ, तुम भी खाओ अंडे और दूसरों को खिलाओ अंडे, और फिर पड़ेंगे नरक में डंडे। समझ गए? इसीलिए देखो, हाँ माताओं की बिल्कुल प्रमाद की दशाएं हैं, हमें कुछ करना ना पड़े। सुनना, अरे अपने बच्चों को कम से कम नरक से बचाओ। धन्य वो माँ जो विधर्मी को सधर्मी बना दिया। सुनो सुनो सुन लो, माताओं में तो वो शक्ति है, विधर्मी को सधर्मी बना दिया, विधर्मी को तीर्थंकर तक बना दिया। भविष्य का तीर्थंकर बनाने वाली माँ का नाम बताओ क्या है? क्या है? बस आप नहीं हो सकती। चिलना रानी ने क्या है, विधर्मी को, कहाँ राजा श्रेणिक विधर्मी थे, सधर्मी बना दिया। और तो ठीक है, आने वाले तीर्थंकर बन रहे हैं। कहने में वो भी नहीं चूकती थी। जैसे ही महाराज के गले में सर्प डाला, वो बड़े उससे सुना रहे थे, हमने तुम्हारे गुरुजी से बदला ले लिया। उनने कहा हाँ तुम्हारी नरक गति का जरूर बंद हो गया, तब तो ऐसा किया। वो सही था, बिल्कुल सत्य बोला था। आज हमारे गुरुजी तुम्हारे गुरुजी ऐसा, और इसी में भिड़ाने लगे लोग। क्या मजा ले रहे हैं लोग, इनकी सबकी नरक गति का बंद हो गया है। क्या है, संघों में भेंट डाल रहे हैं, साधुओं में भेंट डाल रहे हैं। अरे खुद तो श्रावक बन जाओ, हमारा काम हमें करने दो। देखो कौन क्या है वो हम अपना निपटे, हम तुम बीच में आते कौन हो? तुम बोलने वाले श्रावक होते कौन हो? हमारी क्रियाएं हम लोग करेंगे, अपने संघ की क्रियाएं करेंगे। तो किसी साधु के बीच में बोलने का अधिकार नहीं है। साधु बोले, उनके गुरुजी बोले, उनका संघ है। क्या तुमने पूरे देश का माहौल बिगाड़ दिया है? व्हाट्सएप पे डाल रहे हो, फेसबुक पे डाल रहे हो, यूट्यूब पे डाल रहे हो। ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपका अधिकार अपने घर तक है, अपनी समाज तक है, साधुओं के तक नहीं है। क्या है? इसीलिए देखो, आप सुधरो और आप मोक्ष मार्ग को प्रशस्त बनाओ। आप भी इधर आओ। ऐसा नहीं करो कि हम लोग की बातों को क्या है ऐसी रखो जिससे लोगों की श्रद्धा ही टूट जाए, मंदिर ही नहीं आए। ठीक है भैया, इसीलिए समय हो गया है। कल अपन और समझेंगे कि कर्तव्य अकर्तव्य क्या है। ठीक है, जिससे कि हम अपनी आगे वाली पीढ़ी को आगे बढ़ा सकें। कर्तव्यों को अपन भी ध्यान रखें और उनका भी करने का
विचार रखें, ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।